कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया, फ्री फंड में। सर, इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 एंड 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38, 39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने दो चार जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए। ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? किस तरह से पूरी दुनिया के हालात हैं, मैं आपको बता रहा हूं सर, कि जो इनकी स्थिति थी, जो प्लानिंग प्रोसेस था इनका सर, 1950 से जीडीपी की बात कर रहे थे मनीष तिवारी जी, 1950 से लेके 1990 तक हमारी जीडीपी, कांग्रेस ही मैक्सिमम सरकार में रही ना 1950 से लेकर 1990 तक, कि नहीं कोई दूसरी पार्टी रही? केवल 2 साल 2.5 साल छोड़ दीजिए, वो भी मोरारजी भाई को छोड़कर, उसके अलावा तो कोई और हमारी तरफ से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, हमने कोई शासन नहीं चलाया। जीडीपी 3.5%, मैक्सिमम 4% तक गया सर। और आप ये समझें कि उस समय भी जो सहारा जैसी कंट्री थी, जो छोटी छोटी कंट्री थी सर, उसका जीडीपी ग्रोथ 5.5% था। वहां से मुकाबला करके जब हम आए, आज कोविड के बाद दुनिया में प्राइस जो है, प्राइस की तो बात छोड़िए, प्राइस इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन व्हीट का प्रोडक्शन 1% घट गया पूरी दुनिया में। यह सदन को और पूरे देश को जानने की आवश्यकता है कि क्यों प्राइस बढ़ रहा है। 1% प्रोडक्शन व्हीट का कम हो गया, 0.5% जो है पूरे दुनिया का राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। आज यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन और रसिया वार के कारण, आपको आश्चर्य होगा स्पीकर महोदय कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है। 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेरोजगारी के मसले पर। मैं चूंकि महंगाई और बेरोजगारी को अलग नहीं देख सकता सर, ये संभव ही नहीं है मुझसे, और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग अलग करके देखें, क्योंकि दोनों में ताल्लुक इतना गहरा है। सर, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं। 4 साल की नौकरी पे आपने कह दिया। कमाल यह है कि वो 4 साल जिसमें से 25% को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी 4 साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं। तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर, रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है, रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। मैं बोलिए, आपका सर, मैं टाइम खत्म हो रहा है। एक शब्द महंगाई से अलग नहीं बोला है। और अगर मैं ये कहना चाहता था सर कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना, हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को? सर, कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी ना कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। इशू पर मैं कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया, फ्री फंड में। सर, इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 एंड 39।
अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38, 39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने 2-4 जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए। ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं।